जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम वेदर क्लाइमेट्स को स्टडी करेंगे। तो वेदर क्या होता है, देखिए जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि टीवी दिखा रहा है कि बारिश होगी, तो यू नीड टू यूज़ अम्ब्रेला। तो ये वेदर की आपकी रिपोर्ट्स हैं जो आपको क्लियर रखती हैं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर, जैसे अब आपने देखा पहले सन था, फिर एकदम रेनी सीजन आ गया, सन था तो मैंने सन ग्लासेस की तरफ अपने आप को फॉरवर्ड किया, अब जब मैंने देखा रेनी सीजन है तो मैंने आगे। तो ये वेदर से ही हमें पता चल जा रहा है कि हमें कब क्या पहनना चाहिए, कब आपको अम्ब्रेला लेना चाहिए, कब आपको क्या लेना चाहिए, जिससे कि आप आने वाले समय में तैयार रहते हैं। जैसे कि अब इसे क्लियर है कि इसे कब क्या लिया था। ठीक है। तो ये वेदर की हेल्प से हो पाता है। वेदर क्या होता है, देखिए ये सारा कुछ डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर देखिए बादल वगैरह ये सारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बादलों में होता क्या है, H2O, मतलब वाटर के लिक्विड, मतलब मैं वाटर की एक ड्रॉप मानी है। और ये जो जैसे कि ये चारों तरफ अर्थ के ना एक प्लेट सी बनाता है एटमॉस्फेयर, परत बनाता है, जिससे कि कोई एनिमल हुआ, आप हुए, मैं हुआ, सभी ये लेते हैं, जैसे ये परत चढ़ी हुई है। ठीक है। और ये परत हमारी हेल्प भी करती है, ये जो लेयर है हमारी हेल्प भी करती है सन की तरफ से। अब ये एटमॉस्फेयर है सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, कि जैसे लिक्विड का चलना, हवा का चलना, बिजली का गिरना, साइक्लोट्रॉन का बनना, ये साइक्लोट्रॉन है, ये एयर में ऊपर बनता है, ब्लेंडर होता है जैसे आप कहते हैं। ठीक है। ये सन है, सन क्या करता है, हीट एनर्जी देता है। सन के कारण ही अर्थ की जो टेम्परेचर वो चेंज होता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और एटमॉस्फेयर है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ वेदर, तो आप बताएंगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक। ठीक है। अब ये अगर ऑब्जर्व किया जाए ईयर बाय ईयर, मंथ पे, तो ये कहलाए जाते हैं आपके क्लाइमेट्स। ठीक है। देखिए वेपर्स कैसे बनते हैं, ह्यूमिडिटी कैसे बनती है, वेपर्स बन रहे, वेपर्स कहाँ जा रहे, एयर में जा रहे, लिक्विड बह के एयर में जा रहा था, तो ये वेपर का काम हो रहा था। ये कंडेंसेशन हो रही है, मतलब आपके जो वेपर्स थे वो लिक्विड में बन के नीचे आ गए, तो ये कंडेंसेशन की प्रोसेस देखी थी आपने। तो ऐसा आपका काम होता रहता है। अब जैसे कि ये दिखाना चाहता है कि जो एयर है वो प्रेशराइज की जाती है नीचे की, मतलब ऊपर से प्रेशर लगता है नीचे की तरफ। अब ऐसे ही प्रेशर ऊपर हाइट्स पे लगता है, ऐसे ही प्रेशर नीचे लगता है। सी लेवल सबसे नॉर्मल लेवल माना गया है, तो वो लोअर होता है अपर हाइट्स पे और हायर होता है नीचे की हाइट पे। अब एयर कैसे चलती है, एयर कैसे चलती है बेटा, जो हॉट एयर होती है वो रेड कलर से दिखाई थी, वो ऊपर जाती रहती है 24 आवर्स, और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे आती रहती है, और फिर वो चलने के बाद एक विंड बन जाती है, जैसे विंड बनी थी। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेयर ये वेदर के एलिमेंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए 1 मार्क्स में। रेनी सीजन, क्लाउडी सीजन, ये भी आपके वेदर एलिमेंट्स हैं। हर किसी एरिया का अपना सिस्टम होता है वेदर का। तो कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट विच गिवन टाइम टेबल एंड प्लेस, तो वेदर का डेफिनेशन वहाँ से भी लिखा हुआ था, ये भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट्स को लेके, कि भाई साहब देखो ये क्लाइमेट है, मतलब 6 महीने बाद ऐसा, 5 महीने पहले अभी वाइट था अब ग्रीन हो गया। ठीक है। तो प्रिविलिंग करना वेदर की कंडीशंस का क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेट्स जैसे कि अर्थ अपने आप को चेंज कर रही है ईयर बाय ईयर, सो ये क्लाइमेट्स है, ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये अपर सरफेस पे डिपेंड करता है, ये बिटवीन वाले सरफेस पे डिपेंड करता है। इसके कारण यहाँ पर क्लाइमेट्स के कारण अच्छे खासे, जैसे अभी दिखाया जंगल, वो 40-50 साल बाद ऐसा हो जाएगा जहाँ पानी नहीं रहेगा। तो ये सारा कुछ क्लाइमेट्स की रिपोर्ट्स है बेटा। जैसे कि क्लाइमेट्स हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट आपको कब अपना डेवलप करना चाहिए। तो एक रिपोर्ट तैयार करना आपके वेदर की, दैट इज़ योर क्लाइमेट। ठीक है। जो डेफिनेशन लिखेंगे आप, वो मैं दिखाऊंगा, वही आपको लिखनी है। बाकी आपको ये समझना था कि ये कैसे करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या हो रहा है देखना ध्यान से, ये जो गैस में है वो मॉलिक्यूल्स, गैस में लिक्विड बने, लिक्विड में और लिक्विड बने, और लिक्विड से नीचे आ गए। ऊपर बच्चों बहुत डिग्री मतलब माइनस में टेम्परेचर होता है। ठीक है। ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है आपका, ऊपर जो आसमान में बादल बनते हैं, जैसे ये सभी है, एक वेपर है, वेपर में और सारे वेपर इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर जब वेपर्स जाते हैं तो ऊपर माइनस में टेम्परेचर होता है बच्चों। माइनस का टेम्परेचर मतलब जो बर्फ़ को भी जमा दे, ठीक है, मतलब जो लिक्विड को भी जमा दे। तो आपको ऐसे टेम्परेचर को इन वेपर्स को जमा के लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे, ऊपर आसमान में, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया है। तो ये आपकी एनिमेशन थी जिसे आप समझे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोटिकली, तो देख लीजिए आप थोटिकली। आई होप ह्यूमिडिटी वगैरह को सारा डिस्कस किया था, आप समझ गए होंगे। क्लाइमेट्स में आप जो लिखेंगे, एवरेज वेदर कंडीशन होती है स्पेसिफाइड प्लेस की ओवर ए
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये डिपेंड किस पे करती है, तो वेदर कंडीशन जो डिपेंड करती है वो ट्रोपोग्राफी पे डिपेंड करती है, सी लेवल पे डिपेंड करती है, ओशन वाटर करंट पे डिपेंड करती है, प्रीवलिंग विंड्स पे डिपेंड करती है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करती है। तो देख लेते हैं एक एक करके ये क्या चीज़ें हैं। तो देखिए जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ ये किस किस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड, एटीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर, विंड सिस्टम, रिलीफ, ओशन करंट, ये सभी चीज़ें होती है। कैसे होती है देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, शायद आपको स्लो थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो, कि ऐसा होता है कि ये सी लेवल है, सी लेवल पे मतलब ये एक थोड़ा सा ब्रीफ दिखाया गया है बच्चों, वरना ऐसा नहीं है कि एकदम सी से हाइट पे आपके ये आ जाते हैं। जैसे कि पलवल और जैसी नदी है ना, जैसे आपको बताया हिमालय से निकलती है, देन आफ्टर दैट विल बी इन सी। तो बहुत बड़ी डिस्टेंस को इस छोटे से फोटो में दिखाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि सब चीज़ें अपने हिसाब से चली हुई है, सन अपना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लाउड अपने वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ओशन है उसमें जो वाटर का फ्लो है वो एयर के साथ हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पर एक जो क्लाइमेट्स है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ये जैसे ह्यूमंस के थ्रू जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्केनोज जो आपका चेंजेस कर रहे हैं, आइस वाले जो चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों के अलग अलग नेम उन्होंने डाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि इसको आपने ट्रोपोग्राफी पढ़ा, ट्रोपोग्राफी मतलब धरती से, शेप ऑफ द लैंड से जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे भी क्लाइमेट चेंज होता है। सेकंड है सी लेवल से, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द नियर बाय वाटर बॉडीज आर वन ऑफ द इन्फ्लुएंस फैक्टर दैट द अफेक्ट द क्लाइमेट रीजन। मतलब जो सी लेवल है, जैसे मैं बता रहा था कि जो अर्थ है, अर्थ को अगर लें तो सी लेवल से बांटी गई है, इसकी ऊपर की हाइट और नीचे की हाइट। तो ये सी लेवल है, तो सी लेवल से आपके फैक्टर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सी लेवल का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, जैसे कि इस इधर अपर फोर पोर्शन पे पहुंचोगे वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही ओशियन करंट है, ओशियन करंट मतलब समुद्री करंट, द ओशियन करंट कैन ट्रांसफर द हीट एनर्जी फ्रॉम द लैंड टू सी। मतलब लैंड से सी की तरफ ये एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वाइस वर्सा दस अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन, और यह उस रीजन में डिपेंड करती है। अब जैसे कि क्या होता है कि आपने पढ़ा है कि जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत बड़े एरिया में आपका सी है, तो सी जो है आपकी हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है लैंड से सी के लिए, तो इसे ओशन करंट में स्टडी किया जाता है। अब ऐसे ही आ रहा है प्रीविलिंग विंड्स, विंड्स डिस्ट्रीब्यूट पर्टिकुलर एयर मासेस, द डायरेक्शन ऑफ द विंड कैन बी डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। मतलब कह रहा है कि जो विंड्स हैं कहीं ज़्यादा तेज़ चलती है, कहीं धीमे चलती है, और मासेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, हर जगह अलग होती है। तो ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन है उनकी डिटरमाइन की जा सकती है क्लाइमेट ऑफ विंड्स पे। भाई यहाँ अब आंधी तूफान के टाइम है, जैसे यहाँ अब हमारे यहाँ पर रेनी सीजन है, विंड का क्या स्पीड रहेगा, विंड कैसी चलेंगी, प्रिवलिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द क्लाइमेट्स। So this is also wind can also affect the climate. Human influence, while all the above are natural source factors जैसा दिखाया गया है, we the humans are one of the devastating factor that the trigger the climate change। मतलब हम लोग भी साथ के साथ इसमें अपना रोल दे रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे ह्यूमन फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, तो ये चेंजेस काफ़ी वेलकनो जो कई बार बम वगैरह से ये ओशन करंट को दिखाते हुए, जैसे अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर ओशन करंट को, ठीक है। तो ये सारे आपके चेंजेस ला रहे हैं, और ये चेंजेस आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं क्लाइमेट्स की चेंज की। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है आपका, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। मतलब जैसे अडेप्ट होता है ना, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना, मतलब उसके अकॉर्डिंग डाल लेना। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट्स भी ऐसा ही है कि आपने अपने आप को मौसम के अनुसार कैसे ढाला हुआ है। जैसे हमें अब हम जो कपड़े हैं वो कैसे पहनते हैं, आपने देखा ना, बहुत मोटी मोटी जैकेट्स पहनते हैं, यस या नो? नो सर, वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज वी आर अडेप्टेड ऑफ समर रेनी सीजन इन दिस टाइम। हमने अपने आप को अडेप्ट कर दिया है सीजन के अकॉर्डिंग। तो क्लाइमेट्स को इसलिए कहा है कि क्योंकि वेदर की जो रिपोर्ट्स हैं उन पे ईयर बाय ईयर जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है।
वेदर मीन्स एक दिन का जो शेड्यूल है, क्लाइमेट्स मतलब जो ईयर्स का शेड्यूल है आपका, ठीक है। तो अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट्स है जो हमें आना चाहिए। तो कह रहा है द फीचर एंड द हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू लिव इन द हैबिट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। मतलब कह रहा है जो फीचर्स होते हैं आदत पकड़ने के किसी भी एनिमल्स के जिससे वो जिंदा रहता है एक हैबिटेट में, एक मतलब आदतों में, आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एडेप्टेशन। दिस रीजन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, मतलब अलग अलग रीजन पे अलग अलग आपकी आदतें पाई गई है एनिमल्स में या किसी में भी। जैसे पोलर रीजन होता है अर्थ पे, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन होता है आपका, और एक होता है आपका डेजर्ट। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा भी था। ये आपने ट्रॉपिकल वीडियो को दोबारा से देखिए, एक जंगल को दिखाया था दैट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उससे बाद आपको डेजर्ट को भी दिखाया था, साथ के साथ आपको पोलर रीजन को भी दिखाया था। तो पोलर रीजन डेजर्ट रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए जो भी अडेप्टेशन है वो डिपेंड करती है कि आप कैसे रीजन में रहते हैं। जैसे कि ये अर्थ है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, अर्थ थोड़ी स्ट्रेट नहीं होके थोड़ी सी एंगल से लगी होती है, मतलब इंक्लाइंट होती है। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसा तो हमें कभी फील नहीं हुआ। हाँ बेटा, आप बहुत छोटे से एरिया में रहते हो, जैसे एक बिंदु के इस एरिया में, तो इसलिए हम लोगों को फील नहीं होता, रियलिटी ये कहती है। ओके, अब इसका क्या इफेक्ट है वो देखिए। जैसे कि जो सन की लाइट्स है, दिखाई दे रहा है ना आपको, सन की लाइट, सन की लाइट से ही वेदर वगैरह चेंज होता है, सारा कुछ इफेक्ट करता है, ठीक है। वो कैसे करता है उस डीप में मैं नहीं जाता। तो एक अपर रीजन बनता है, एक लोअर रीजन बनता है, इन्हें कहा गया पोलर रीजन। क्या कहा गया? पोलर रीजन, जैसा भी उसमें पड़ा हुआ था ना। और एक बनती है मिड लाइट, जैसे कि अर्थ के एकदम सेंटर से निकलने वाली लाइट, तो इसे कहा मिड लाइट, इसे कहा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल रीजन। तो अब इनकी प्रॉपर्टी से क्या हुआ, देखिए सबसे ज़्यादा जो सनलाइट से, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर गिर रही हैं या फिर यहाँ पर गिर रही हैं इस इक्वेटोरियल पे, तो आप कहेंगे सर इक्वेटोरियल पे। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? क्योंकि जहाँ सन से सबसे ज़्यादा सनलाइट होगी इक्वेटोरियल पे। और सबसे कोल्ड कौन होगा बेटा? आपका पोलर वाला, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होने वाला है, क्योंकि सनलाइट्स कम पहुँच रही है। तो इसके कारण जो एनिमल्स हैं यहाँ के, उनकी एडेप्टेशन अलग है, उनकी आदतें अलग हैं, और जो यहाँ पर हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एडेप्टेशन। मतलब पोलर वाला एनिमल हमारे इक्वेटोरियल वाले एनिमल के साथ नहीं रह सकता, इक्वेटोरियल वाला पोलर पे नहीं रह सकता, मीन्स वो इतनी सर्दी नहीं महसूस कर पाएगा, और पोलर वाला इतनी गर्मी नहीं महसूस फील, सॉरी, उसमें रह पाएगा, ठीक है। सो इट इज़ आपका रीज़न अडेप्टेशन। अब इसे डिस्कस कर लेते हैं और अच्छी तरीके से। तो देख लीजिए, ये आपका ऑब्जर्वेशंस है ग्लोबल क्लाइमेट्स के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। अब अपना रीजन देख लेते हैं एक बार। देखिए एक और पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सनरेज आती हैं, इक्वेटोरियल लाइंस इसे कहा जाता है। ये थोड़ा सा ऐसे टाइल होता है, ना कि ऐसे स्ट्रेट होती है अर्थ, ठीक है। ये एक एंगल से होती है, इस एंगल को आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये सेंट्रल लाइन इक्वेटोरियल लाइंस कही जाती है। इसके क्लाइमेट्स अलग होते हैं, बाकी चीज़ों के क्लाइमेट्स अलग होते हैं। तो आपके रीजन को कितने पार्ट में बांटा गया देख लेते हैं। पोलर रीजन, तो पोलर रीजन वो होता है जिसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला क्लाइमेट होता है। सन डज नॉट राइज एट द पोल्स फॉर 6 मंथ एंड डज नॉट सेट फॉर द लास्ट अदर 6th मंथ। कह रहा है कि जो ये पोलर रीजन है, ये जो अभी दिखा रहा था मैं, ये जो पोलर रीजन है, इसे देखो, सन यहाँ पर है मेरा अभी, ठीक है। तो सन की लाइट्स जो आती है इस वाले पोलर रीजन पे 6 महीने के तक आती रहती है, नीचे वाले पे भी 6th मंथ तक। फिर ये सन के राउंड फिगर में अर्थ घूमती है, तो उसके कारण यहाँ पर जो है अंधेरा होता है, क्योंकि एक पूरे चक्कर को 1 साल लगता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? मैं समझाने की कोशिश, यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, तो अर्थ ऐसे इंटाइल करके तो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी नीचे की तरफ हुई है अपनी पोजीशन, फिर इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। तो कह रहा है कि सन की लाइट जो ऊपर है, ऊपर वाले हिस्से पे देख रहे हो आप झुका हुआ है, तो इस पे 6 महीने तक रहेगी और फिर 6 महीने नहीं रहेगी, ऐसे काम करता है। इस कारण जो ये ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों, इसमें 6 महीने लाइट ना होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जैसे नाइट में हम लोगों का हो जाता है। तो इसलिए ये पोलर रीजन कहा गया है, पहली बात।
और दूसरा यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट वाला होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक ठंड वाला। तो आई होप आप पोलर रीजन को लिख सकते हैं। पोलर रीजन वो रीजन है जिसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जहाँ पर सन 6 महीने तक आता है, 6 महीने तक नहीं आता है, ठीक है ना। राइज होता है, राइज मतलब ये डाउन ही नहीं होता, और 6 मंथ आपके अप ही नहीं होता। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा रीजन है वो भी पढ़ लेते हैं। दी हैविंग लॉट ऑफ समर एंड प्लेनेटरी ऑफ द रेनफॉल, मतलब ट्रॉपिकल ये आपका इसमें आते हैं, किसमें, इक्वेटोरियल में दोनों, कि जहाँ रेन होती रहे, दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द लेंथ थ्रू आउट द ईयर, मतलब कह रहा है कि दिन और रात ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर होते हैं थोड़े, ठीक है। डेजर्ट की बात करता है, यहाँ भी एक्सट्रीम क्लाइमेट को माना गया है और रिसीव किया गया है बहुत कम रेन को, और लार्जर अमाउंट ऑफ सनलाइट को माना गया है। मतलब सबसे ज़्यादा लाइट सनलाइट किस पे पहुँचती है, डेजर्ट पे। सबसे नॉर्मल मिड वाली होती है किस पे, ट्रॉपिकल रीजन पे। और सबसे कम जो पहुंचती है पोलर रीजन पे, जैसे कि असम इंडिया का दैट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में कंसीडर किया जाता है, मेघालय वगैरह वहाँ पर है। और राजस्थान दिस इज़ अवर डेजर्ट। तो एडेप्टेशन का एक क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है इस वीडियो की हेल्प से। नेक्स्ट होमवर्क वीडियो में मिलेंगे हम आगे की कुछ बातों को लेकर। तब तक के लिए इन बेसिक्स चीज़ों को समझे ताकि मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। कल की वीडियो में बात करेंगे कि एनिमल्स पोलर वाले कैसे रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले कैसे रहते हैं, डेजर्ट वाले कैसे रहते हैं, तो उनमें क्या क्या आदतें हैं जो जनरेट हुई है पोलर वाले में, ट्रॉपिकल वाले में और डेजर्ट वाले में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।